ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल 2.67 करोड़ की पॉपुलेशन है। इंडिया में तो भाई इतने हर्ष नाम के लड़के होंगे। और इन 2.67 करोड़ की पॉपुलेशन में पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में 1.3 मिलियन कार्स बिकी थी। तो मतलब हर 20 बंदों में से एक बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल एक गाड़ी खरीदी थी, जो कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट है। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें अमेरिका से, तो वहां पे हर 27 बंदों में से एक बंदे ने पिछले साल एक गाड़ी खरीदी थी। और इंडिया में हर 375 बंदों में से एक बंदे ने पिछले साल एक गाड़ी खरीदी थी। तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन में कार पेनिट्रेशन इज गोइंग रियली हाई। और वहाँ पे कार्स बेचना आसान भी काफी है, क्योंकि सिर्फ 5% की इंपोर्ट ड्यूटी है और स्टेट टैक्सेस भी काफी कम है, जिसकी वजह से काफी सारे नए नए कार मेकर्स ने अपनी कार्स को ऑस्ट्रेलिया में बेचना स्टार्ट कर दिया है। 2025 के अंदर अंदर ही 12 नए कार मेकर्स अपनी कार्स को बेचना स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसमें से 10 कार मेकर चाइनीज है। यहाँ तक कि हमारा इंडियन कार मेकर महिंद्रा भी अपनी कार्स को 15 साल से ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है, जिसमें उनकी स्कॉर्पियो एन को ऑस्ट्रेलिया में एक फॉर्च्यूनर का सस्ता ऑल्टरनेटिव बताती है। एक्सयूवी 700 को मित्सुबिशी आउटलैंडर से कंपेयर करते हैं और बढ़िया इस गाड़ी की पावर के बारे में गुणगान गाते हैं। पर दोस्तों सोचने वाली बात है कि अगर महिंद्रा इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना आसान है वहां पे गाड़ियां बेचना, तो हमारा जो चहीता कार मेकर है टाटा मोटर्स, व्हाई आर दे नॉट सेलिंग देयर कार्स इन ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले 2-3 बार ट्राई करा था बेचने का, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ गई और अब शायद ये ब्रांड अपनी कार्स को दोबारा ऑस्ट्रेलिया में बेच सकता है और काफी बढ़िया अपने इंटरनेशनल प्रेजेंस को बढ़ा सकता है। उससे पहले अगर आप एक कंगारू नहीं हो तो आप सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि कंगारू उसको सब्सक्राइब करने नहीं आता पर ह्यूमंस को आता है। सो इफ यू आर ह्यूमन प्लीज सब्सक्राइब। तो ऑस्ट्रेलियन कार मार्केट एक तरह से अमेरिकन कार मार्केट का छोटा वाला वर्जन है, जो कि मच एक्सेसिबल है फॉर इंडियन कार मेकर्स। क्योंकि अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे बड़े कार मेकर है वो टोयोटा और फोर्ड है, जैसे अमेरिका में भी है। और बाकी टॉप 4 बेस्ट सेलिंग कार्स अगर आप देखें तो टोयोटा की RAV4 है, जो कि अमेरिका के भी है। वहां पे मॉडल 3 और मॉडल Y बेस्ट सेलिंग ईवीज है, जैसे अमेरिका में है। और साथ ही में बाकी की टॉप 4 बेस्ट सेलिंग कार्स में सारी यूटिलिटेरियन ट्रक्स है, जो कि टोयोटा की है और फोर्ड की है, एकदम अमेरिका की तरह। पर दोस्तों अब देखिए अमेरिका जाने में दिक्कत क्या है, वहां पे लेफ्ट हैंड ड्राइव कार चलती है, हमारे इंडिया में राइट हैंड ड्राइव चलती है। तो अगर हमें वहां पे अपनी कार्स को बेचना है तो थोड़ी बहुत कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ी कॉस्ट गाड़ी की ऐड हो जाएगी। और साथ ही में अमेरिकन मार्केट्स के थोड़े स्टैंडर्ड्स भी थोड़े हाई है, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई है वहां पे कार मेकर्स का। पर वही दोस्तों अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया एकदम राइट हैंड ड्राइव मार्केट है, तो हमारी जैसे गाड़ी यहाँ पे बनती है वैसे हम गाड़ी वहां पे बेच सकते हैं। और साथ ही में ऑस्ट्रेलियन मार्केट में एंटर करना भी काफी आसान है, क्योंकि सिर्फ 5% की इंपोर्ट ड्यूटी है कार्स के ऊपर। बढ़िया 5% दो और कोई भी गाड़ी को एंटर करा लो ऑस्ट्रेलिया में। और 10% का GST लगता है उसके बाद गाड़ी के ऊपर, जो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। इसी की वजह से काफी सारे कार मेकर्स ने ऑस्ट्रेलिया में एंटर करा है, स्पेशली चाइनीज कार मेकर्स ने। तभी MG भी एक सिंगल साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में अराउंड 50,000 गाड़ियां बेच पा रहे हैं और उनका 3-4% का मार्केट शेयर हो गया है। और यहाँ तक दोस्तों महिंद्रा एम कर रहा है बाकी टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार मेकर्स में से एक होने के। पर दोस्तों अगर आपको पता नहीं, तो महिंद्रा से कई साल पहले टाटा मोटर्स ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जिसमें 1996 में टाटा मोटर्स ने ऑस्ट्रेलिया की एनोगर ऑटोमोबाइल के साथ कोलैबोरेट करा और अपनी टाटा टेल्को लाइन को वहां पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करा। वहां पे इस गाड़ी की मेन USP थी कि ये काफी सस्ती गाड़ी थी, जिसके अंदर थोड़े बहुत यूटिलिटेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स थे और बाकी जो UT वाली मार्केट थी उसको केटर करने के लिए बनी थी। इस गाड़ी का सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस है $20,000 का और ये गाड़ी काफी बेसिक थी। इसके अंदर एक 2.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन था, जिसमें बेरली 67 हॉर्स पावर थी, 118 Nm का टॉर्क था। और टाटा का सिर्फ एक एम था इस गाड़ी के साथ कि हम काफी सस्ती गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस को। भले इस गाड़ी के अंदर फीचर काफी कम है, भले इस गाड़ी के अंदर पावर काफी कम है, पर तब भी दोस्तों हमारी गाड़ी सस्ती काफी है। तो बाकी जो थोड़े रगेड लोग हैं, फार्मिंग वाले लोग हैं, उनको ये गाड़ी काफी बढ़िया केटर कर सकती है। पर दोस्तों ये थोड़ी कम पावर लगी, तो इसलिए साल 2000 में टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी के अंदर प्यूजो से सोर्स करके एक 1.9 लीटर का टर्बो इंजन डाल दिया, जिसके अंदर पहले से थोड़ी ज्यादा अराउंड 90 हॉर्स पावर के आसपास थी। थोड़ी कम शर्म आ रही थी अब इस गाड़ी को बेचने में। और दोस्तों यहाँ तक अगर आप देखें तो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा बेरबोन थी, पर ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी काफी सारे स्टैंडर्ड्स हाई हो गए थे कार मेकर्स के। इसमें ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन एनकैप आ गया था, जो कि गाड़ियों की सेफ्टी को असेस कर रहा था और स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स हो गए थे। पर इस गाड़ी में एयरबैग्स वगैरह का दोस्तों कुछ पता ही नहीं था। साथ ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलियंस काफी ज्यादा रिलायबिलिटी पे फोकस करते थे अपनी गाड़ियों को लेके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है काफी बड़ा देश पर पॉपुलेशन काफी कम है, इसलिए ट्रैवलिंग काफी ज्यादा होती है। इसलिए वहां पे एक थके हुए इंजन की गाड़ी चल नहीं पाती दोस्तों, पावरफुल इंजन चाहिए होता है और साथ ही में ज्यादा बढ़िया रिलायबिलिटी चाहिए होती है। और वो ऑब्वियसली टाटा मोटर ऑफर कर नहीं पाए इस गाड़ी के साथ। पर तब भी टाटा मोटर्स क्लेम कर रहे थे कि वो साल की 600 यूनिट्स बेच पा रहे थे इस गाड़ी की ऑस्ट्रेलिया में, जो कि दोस्तों फिर भी काफी डिसेंट बात है। और इसके बाद दोस्तों बम फूटता है और साल 2000 में टाटा मोटर्स अपनी सफारी को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करते हैं एज देयर रगेड ऑफ रोडिंग SUV। इसका प्राइस होता है $30,000 का, जो कि कहीं से भी कम नहीं था, क्योंकि इस वाले प्राइस में आपको उस टाइम में वहां पे फोर्ड एवरेस्ट वगैरह मिल जाती थी, थोड़ा बस एक्स्ट्रा पैसे खर्च के। और अगर आपको दोस्तों सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं कुछ बता नहीं रहा, मैं आपको पढ़वा देता हूँ ऑस्ट्रेलियंस ने क्या कहा था इस गाड़ी के ऊपर। मुझे तो दोस्तों शर्म आ रही है बोलने में भी। आप लोगों को लगेगा भाई तू टाटा मोटर्स की बुराई करता है, मुझे खुद शर्म आ रही है भाई। अब दोस्तों अगर आप देखिए ये totaloffroad.co.uk, इन्होंने हमारी टाटा सवारी को वहां पे टेस्ट करा था जुलाई 2005 में। और मैं आपको पढ़ा देता हूँ दोस्तों क्या बोला था इन्होंने। दोस्तों ये थोड़ा ऊपर का बेकार क्या, मैं आपको बेसिक बताता हूँ।
That was until I spent a week with Tata Safari EX because this is not going to be a road test report in a conventional sense. It is going to be a list of reasons why you must never on any account buy one. चलो कोई नहीं, कंगारू हो, रुको और इसका वर्डिट अगर आपको बताऊं, the Safari is a solid foundation for well nothing. It is just a horrible thing and under no circumstances should you ever buy one. It fails to deliver on any of its promises, implicit or explicit, and in the EX form it simply confirms that age-old adage. You can't polish a turd, especially not when you are trying to polish it with another turd. What are you saying Australians? हमारे पास एटलीस्ट कार तो है ना, तुम्हारे पास क्या है भाई? कंगारू मोटर्स. तुम्हारे पास क्या है भाई? चाइनीज मोटर के ऊपर रिलायंस. एटलीस्ट वी हैव दिस कार, वी सोल्ड इट टू द इंटरनेशनल मार्केट, इवन दो वी फेल्ड, सो व्हाट, एटलीस्ट वी ट्राइड. तुम्हारे पास भाई कौन सी गाड़ी है ऑस्ट्रेलिया की? भाई बताना कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास? तो कोई भाई मॉडिफिकेशन हाउस भी नहीं है. हमारे पास एटलीस्ट गाड़ी तो है ना, हम बेच तो पा रहे हैं तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हारी कंट्री के अंदर. क्या बोल रहे हो भाई तुम? ऑस्ट्रेलियंस का दोस्तों हमारी इंडियन टाटा सफारी काफी आउटडेटेड लगी, काफी बेकार लगी ना. इसके अंदर उन्हें बढ़िया पावर लगी ना, बढ़िया फीचर्स लगे. और उनकी दोस्तों अगर मैं आपको सच बताऊं, इतनी कुछ ज्यादा गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो काफी हाई टैक्सेस थे, तो इसलिए जो बाहर वाली कार्स थी वो काफी महंगी पड़ती थी इंडिया में, तो इसलिए टाटा सफारी काफी सस्ती पड़ती थी उनकी कंपेरिजन में, क्योंकि इंडिया में लोकली बन रही है. पर ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली कोई भी ऐसे टैक्सेस नहीं है, तो इसलिए वहां पे दोनों गाड़ियों का रेट एकदम सेम होने वाला है. तो ऑब्वियसली कोई बंदा क्यों ही सेम प्राइस में टाटा सफारी लेगा जब उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पे करके एक टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर फोर्ड एवरेस्ट मिल जाएगी. तो ये दोस्तों यही दिक्कत हुई. टाटा मोटर्स को अपनी दिक्कतें दोस्तों समझ आई इसके बाद थोड़ी बहुत, और 2005 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मार्केट को टाटा बाय बाय बोल दिया एकदम क्वाइटली. कुछ ऐसे संदेशा ने दिया, कुछ वीडियो नहीं बनाई, ऐसे बढ़िया बोल दिया कि भाई हम जा रहे हैं. इसके बाद दोस्तों पर हमारा इंडिया का दूसरा कार मेकर 2007 में ऑस्ट्रेलिया में एंटर करता है, जो कि महिंद्रा, और अपनी पिकअप यूटी महिंद्रा पिकअप को लॉन्च करता है. स्कॉर्पियो का पिकअप वाला वर्जन है. फिर आने वाले सालों में अपनी XUV700 को भी लॉन्च करता है, और वहां पे इनकी डिसेंट सेल हो रही होती है, मतलब एक्सेप्टेबल सेल्स हो रही होती है. ऐसा नहीं है कि टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार मेकर में आ जाते हैं, पर फिर भी थोड़ी बहुत बिक्री होती है. तो टाटा मोटर्स को लगता है भाई अगर महिंद्रा अपनी गाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में बेच पा रहे हैं तो हमारे पास क्या दिक्कत है, व्हाई शुड महिंद्रा हैव ऑल द फन. तो दोस्तों वो भी दोबारा चले जाते हैं अपने एक नए एंडेवर पे, और 2013 में फिर दोबारा वो ऑस्ट्रेलिया में एंटर करते हैं, और अब की बारी वो फ्यूजन ऑटोमोटिव के साथ कोलैबोरेट करते हैं और अपनी टाटा जेनॉन को लॉन्च करते हैं ऑस्ट्रेलिया में. अब दोबारा दोस्तों इनका वही एम था कि बाकी जो सारी सेगमेंट की गाड़ियां काफी एडवांस हो गई है, काफी महंगी हो गई है. हम आपको एक काफी ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड, काफी रगेड सी सस्ते प्राइस वाली यूटिलिटेरियन गाड़ी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि बढ़िया फार्मर्स के काम आएगी. और वही दोस्तों इन्होंने दिक्कत कर दी. ये गाड़ी 2 डोर वाले या फिर 4 डोर वाले वर्जन में आती थी, जिसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन था, जिसमें 150 हॉर्स पावर थी, और इस गाड़ी में आपको 4x2 और 4x4 दोनों के ऑप्शन मिलते थे. टाटा मोटर्स ने दोस्तों दोबारा गलतियां कर दी इस टाइम में, जिसमें अब इस टाइम तक ऑस्ट्रेलियन मार्केट में ऑटोमेटिक की पेनिट्रेशन काफी हाई हो गई थी, पर अभी भी इस गाड़ी में कोई भी ऑटोमेटिक लॉन्च नहीं करा, सिर्फ मैनुअल के अंदर इस गाड़ी को लॉन्च किया था. साथ ही दोस्तों इस टाइम तक ऑस्ट्रेलियंस अपने ऑस्ट्रेलियन एनकैप को लेकर काफी सीरियस हो गए थे. उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको बताया था ना, रोड्स काफी बड़ी है, तो इसलिए दुर्घटनाएं घटते रहती है, तो उन्हें बढ़िया सेफ्टी वाली गाड़ी चाहिए थी. पर इस गाड़ी में कोई भी स्टेबिलिटी कंट्रोल था नहीं, एयरबैग्स थे इस गाड़ी में, स्टेबिलिटी कंट्रोल था नहीं, तो इसलिए इस गाड़ी को इनिशियली जब ये गाड़ी एंटर करी तो 2 स्टार एन कैप रेटिंग मिल गई, जिसके वजह से दोस्तों ऑस्ट्रेलियंस का इसके ऊपर विश्वास एकदम खत्म हो गया कि एक कार मेकर अभी लॉन्च करा अपनी गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में और इसके अंदर सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग है भाई, ये क्या बात होती है. और साथ ही में ऑस्ट्रेलियंस को इस टाइम तक फीचर्स की भी काफी कुछ आदत हो गई थी. उन्हें अपनी गाड़ियों में बढ़िया हीटेड और वेंटिलेशन वाली सीटें चाहिए थी, सनरूफ वगैरह चाहिए थी, बढ़िया एलईडी वगैरह लाइटें वगैरह चाहिए थी. ये सब दोस्तों कुछ भी नहीं था इस गाड़ी के अंदर, एक बेयरबोन गाड़ी थी. तो टाटा मोटर्स के जो कस्टमर, उन्होंने सोचा था कि जो बेयरबोन वाले कस्टमर होंगे जिन्हें भाई बढ़िया ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी चाहिए, वो उन्होंने भी इस गाड़ी को खरीदा नहीं, क्योंकि उन्हें भी थोड़े बहुत बेसिक फीचर चाहिए थे इस गाड़ी के अंदर. और रिलायबिलिटी भी इस गाड़ी के अंदर उस स्टैंडर्ड की नहीं थी जो कि एक बढ़िया लैंड क्रूजर 70 वगैरह प्रोवाइड करी थी. तो इसलिए इस गाड़ी को दोस्तों लोग भूल गए, और जिसके अंदर बेकार एनकैप वाली रेटिंग वाली दिक्कत थी, उसको टाटा मोटर्स ने 2 साल के अंदर सॉल्व कर दिया और इसके अंदर स्टेबिलिटी कंट्रोल को डाल दिया. पर अब तक दोस्तों ऑस्ट्रेलियंस इस गाड़ी को भूल गए कि ऐसी कोई गाड़ी एग्जिस्ट भी करती है. और जब आपको पता है हथौड़ा गर्म होता है तभी मारना होता है, तभी लोहा चेंज होता है, मतलब जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारना होता है. दोस्तों हथौड़ा गर्म रानी, लोहा गर्म रानी. और फिर 2019 तक आते आते टाटा मोटर्स को ऑस्ट्रेलियन मार्केट को दोबारा टाटा बाय बाय बोलना पड़ गया, क्योंकि यार वो जो सोच रहे थे हो ही नहीं पाया. पर दोस्तों वही अगर आप देखें इस टाइम के राउंड में महिंद्रा प्रोग्रेस करते गए ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर और कुछ ज्यादा आगे बढ़ते गए. और वाक पे जो स्कॉर्पियो पिकअप है, जो कि जेनॉन की आप कह सकते हैं इंडियन बहन है, उसको लैंड क्रूजर 70 का एक बढ़िया सस्ता ऑल्टरनेटिव बोलने लग गए. उसको लोग वहां पे 5-5 लाख किलोमीटर चला रहे थे, तब भी गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही थी. और फ्लीट ओनर्स इस गाड़ी को 5-5, 6-6 यूनिट्स एक सिंगल बारी में खरीद रहे थे, ताकि वो बढ़िया सस्ते में अपना इंडस्ट्रियल काम कर पाए. साथ ही में इसके बाद महिंद्रा ने अपनी XUV700 का भी लॉन्च कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि वाकई मित्सुबिशी आउटलैंडर का कंपटीशन बन गया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है. फिर वापस स्कॉर्पियो एन को लॉन्च कर दिया, जो कि लोग वाकई फॉर्च्यूनर से ज्यादा पसंद कर रहे हैं कुछ कार रिव्यूअर्स, और कह रहे हैं कि ये गाड़ी एक काफी बढ़िया सस्ता ऑल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू टोयोटा फॉर्च्यूनर. दोस्तों सोच
सोचने वाली बात है कि जब महिंद्रा कर पाए तो हमारे टाटा मोटर्स क्यों नहीं कर पाए। तो इसके लिए दोस्तों मैंने ऑस्ट्रेलियन कार मार्केट के कंज्यूमर्स के बाइंग पैटर्न्स को एनालाइज करा कि क्या वो आजकल बाय कर रही है और क्या क्या देख रही है, और मुझे मेनली 4 डिफरेंट बातें पता चली है जिसको टाटा मोटर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा अगर उन्हें ऑस्ट्रेलियन मार्केट में एंटर करना है। पहला है दोस्तों की ऑस्ट्रेलिया की पर कैपिटा जीडीपी $65,000 की पहुंच गई है, जो कि हमारे इंडिया से कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 20 गुना है। तो जहां हमारे इंडिया में काफी प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर है जिन्हें सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में काफी क्वालिटी ड्रिवन कंज्यूमर हो गए हैं जिन्हें हो सकता है कि 10-20% महंगा प्रोडक्ट हो पर उन्हें बढ़िया रिलायबिलिटी चाहिए और उन्हें बढ़िया फीचर चाहिए। वो किसी भी चीज में कट बैक नहीं करना चाहते, वो एक्स्ट्रा पैसे पे कर देंगे, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर देंगे, उनके पास इनकम्स है, पर उनको बढ़िया गाड़ी चाहिए, जो कि हमारे इंडियन कंज्यूमर से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। हमें थोड़ी सस्ती गाड़ी चाहिए होती है, भले हम थोड़ा बहुत सेफ्टी में, फीचर्स में, क्वालिटी में कट बैक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंस है। तो टाटा मोटर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यूएसपी बना सकते हैं कि उनकी सबसे सस्ती गाड़ी है तो इसलिए वहां के लोग खरीद लेंगे। नो नो नो, दे वांट द बेस्ट प्रोडक्ट नो मैटर इफ इट्स 10% 20% मोर एक्सपेंसिव। सेकंड दोस्तों, वो लोग काफी फोकस करते हैं सेफ्टी में। जैसे अगर आप देखें पिछले 10 साल में इंडिया में सेफ्टी के लिए काफी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंक्रीज हुआ है। काफी लोग गाड़ी की एनकैप रेटिंग देखते हैं जब वो गाड़ी को परचेज करते हैं। इसी वाले एनकैप रेटिंग वाले वेब पे राइड करके टाटा मोटर्स की इंडिया में सेल्स इंक्रीज हुई थी। वही दोस्तों अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में कंज्यूमर्स 20 साल पहले कॉन्शियस हो गए थे सेफ्टी के लिए, इसलिए वहां पे 1990s में ऑस्ट्रेलियन एनकैप आ गया था और साल 2000 के आसपास ही वहां पे एयरबैग्स मैंडेटरी हो गए थे। हमारे इंडिया में तो काफी बाद में हुए थे मैंडेटरी। तो इसलिए अगर वहां पे टाटा मोटर्स को अपनी गाड़ियां बेचनी है तो बढ़िया उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि टाटा ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इंडिया में बेस्ट आप कह सकते हैं सेफ्टी में। तो इसलिए यहाँ पे टाटा मोटर्स को इतनी कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। उनकी गाड़ियों में बढ़िया एडास है, बढ़िया 5 स्टार रेटिंग है, बढ़िया स्टील की क्वालिटी है। तो इसमें भाई टाटा मोटर्स इज वेल सेट अप टू सेल देयर कार्स इन ऑस्ट्रेलिया। तीसरा दोस्तों अगर आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया एक काफी बड़ी कंट्री है जहाँ पे रोड्स काफी लंबी है लेकिन पॉपुलेशन काफी कम है। तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में काफी डिस्टेंस होता है और काफी पावरफुल गाड़ी चाहिए होती है जो कि जल्दी जल्दी चल पाए, क्योंकि रोडें भी खाली होती है। अब जैसे हमारे इंडिया में मेनली जो गाड़ी का इंजन का अट्रैक्टिव पॉइंट होता है उसकी माइलेज होती है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी की पावर ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू गाड़ी की माइलेज। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा अपनी XUV 700 को सिर्फ पेट्रोल में बेच रही है और अपनी स्कॉर्पियो को डीजल 4x4 में बेच रही है ताकि बढ़िया पावर प्रोवाइड कर पाए और कहीं पे भी ऑस्ट्रेलियंस को कटबैक ना करना पड़े। ऑस्ट्रेलियंस को एटलीस्ट 200 हॉर्स पावर चाहिए अपनी गाड़ी से, नो मैटर कौन से सेगमेंट की गाड़ी है। तो इसलिए अगर टाटा मोटर्स को अपनी गाड़ी को बेचना है तो पावर को अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इस ब्रांड की कोई भी गाड़ी नहीं है जिसमें 200 के आसपास हॉर्स पावर है, सिर्फ इनकी हैरियरी भी आने वाली है जिसमें 350 के आसपास होगी। तो वही गाड़ी को लॉन्च करना अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करना है, जो करंट वाली पोर्टफोलियो है भाई उसमें पावर बढ़िया इंडिया के हिसाब से नहीं है, बाहर के हिसाब से क्या होगी। फिर चौथा जो बाइंग पैटर्न है जो कि ऑस्ट्रेलियंस के लिए या फिर वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर एक बंदे के लिए मैटर करता है, वो है रिलायबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी अनड्यूरेटेड सड़कें भी है जहाँ पे गाड़ी की थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग बढ़िया करवानी होती है। तो एटलीस्ट बढ़िया 4x4 वगैरह तो होना ही चाहिए गाड़ी में। तभी अगर आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया की टॉप 5 बेस्ट सेलिंग गाड़ी है या तो फोर्ड की है या फिर टोयोटा की है, बिकॉज दे नीड द गुड रिलायबिलिटी टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और उनकी गाड़ियां दोस्तों चल भी बहुत ज्यादा जाती है, ऐसे 2-3 लाख किलोमीटर एवरेज है वहाँ पे गाड़ी चलना। कंट्री इतनी बढ़िया भाई, कंगारू अगर आप देखने जा रहे हो भाई 5 किलोमीटर की राइड हो गई। तो यही दोस्तों डिफरेंस है। और आप में से दोस्तों काफी लोग बोलते होंगे भाई तू टाटा मोटर्स की इतनी बुराई क्यों करता है। मुझे दोस्तों टाटा मोटर्स से बहुत प्यार है। आई एम ऑलरेडी स्टेक होल्डर इन द कंपनी, मेरे पास शेयर्स भी है कंपनी के। मैं बस ये कहता हूँ अगर हम इंडियंस है, अगर हम एक कंपनी के कंज्यूमर है, अगर हम ही उस कंपनी की दिक्कतें नहीं बताएंगे तो वो इंप्रूव कैसे करेगी और वो बाहर की मार्केट में जाके और बढ़िया परफॉर्म कैसे करेगी। तो यही दोस्तों है, आई लव टाटा मोटर्स। आई बी द फर्स्ट पर्सन टू बी हैप्पी व्हेन दिस कंपनी सरपासेस मारुति इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए अगर आप देखें तो वहां की सेकंड बेस्ट सेलिंग गाड़ी है टोयोटा RAV4, उसको रिप्लेस कर सकती है हमारी टाटा हैरियर। RAV4 का प्राइस दोस्तों वहां पे काफी डिसेंटली महंगा है, उसके आधे प्राइस में हम टाटा हैरियर ऑफर कर सकते हैं जिसका ज्यादा बड़ा साइज है, जिसमें पावर थोड़ी कम मिलती है, रिलायबिलिटी थोड़ी कम मिलती है, पर फीचर ज्यादा बढ़िया मिलती है और लुक ज्यादा बढ़िया मिलती है। सो ऑस्ट्रेलियंस कैन कंसिडर। बाकी दोस्तों वहां पे मित्सुबिशी आउटलैंडर काफी बढ़िया बिकती है। उसके कंपैरिजन में हमारी जो XUV 700 है वो तो आ रही है, साथ ही में हमारी टाटा सफारी ले लो। ये पुरानी वाली टाटा सफारी जैसी नहीं है, इसमें मैक्सिमम कंफर्ट है, मैक्सिमम लग्जरी है और लैंड रोवर का DNA है जो कि ऑस्ट्रेलियंस को कुछ ज्यादा पसंद है। और वहां पे दोस्तों MG ZS भी काफी लोग खरीद रहे हैं। नो, यू डोंट हैव टू बाय द MG ZS। हमारी अभी टाटा सीरा का लॉन्च होने वाला है जिसमें बढ़िया बॉक्सी वाली लुक्स होने वाली है और काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो इस वाली गाड़ी को परचेज करना, इस वाली वीडियो को शेयर कर देना अपने हर एक फ्रेंड से जो कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रहता है, ताकि उनको भी रियलिटी पता चले हमारे इंडियन कार मेकर्स की।